स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आ चुके हैं एक कंटिन्यूटी का वन शॉट करने जा रहे हैं। और इससे पहले के जितने सारे चैप्टर्स हैं आपको मैंने पढ़ाया, क्लियर कराया। कंटिन्यूटी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सारे कर चुके हैं, तो आज इसका वन शॉट करेंगे। इसका वन शॉट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई ऐसा बोर्ड का एग्जाम, कोई ऐसा बोर्ड यूपी सीबीएसई आईसीएसई कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो इससे स्टेट बोर्ड भी इससे क्वेश्चन बोर्ड में न आते हैं। तो कंटिन्यूटी में क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके हम आपके साथ आए हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और पूरे वीडियो को देखिए। आइए सीखते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है। सबसे पहले कंटिन्यूटी का एक बेसिक डिफिनीशन होता है कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब ये कि बिना कलम को उठाए अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप बना रहे हैं तो उस फंक्शन के ग्राफ को आप कंटिन्यूअस बोलेंगे। ये एक बेसिक डिफिनीशन होता है जो आपके माइंडसेट में बैठाया जाता है ताकि आप पहले बेसिक चीज समझें कि वो फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ए फंक्शन इज said to be continuous if the graph of the function is not break ना हो उसका ग्राफ, और या without lifting the plane, without lifting the pen if we draw the graph of the function। अगर हम फंक्शन के ग्राफ को बिना कलम उठाए बनाते हैं तो फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जैसा कि आपको मैं ग्राफ से दिखाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये कोई फंक्शन है और इसको मुझे कंटिन्यूअस बताना है तो इसको कंटिन्यूअस मैंने कैसे बताया, तो हमने देखा कि अगर ये ए पॉइंट पे चेक करना है, मुझे x इक्वल टू ए पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो हम ए पॉइंट पे जाएंगे, देखेंगे ग्राफ टूटा है कि नहीं। ग्राफ नहीं टूटा है तो ये एफ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये दिमाग में एक बेसिक चीज है। एक और डिफिनीशन आता है, थोड़ा सा लिमिट वाला डिफिनीशन, जिसपे हम लिमिट में चर्चा किए हैं कि LHL क्या होता है, RHL क्या होता है। ये सारी बात फिर से हम क्वेश्चंस में आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कंटिन्यूटी का एक और डिफिनीशन जो होता है नेक्स्ट वाला, उसको समझते हैं। तो कहता है कि फंक्शन इज said to be continuous at x equal to a, मतलब x equal to a पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर if LHL is equal to RHL is equal to FA। ये LHL और RHL क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, ये RHL है राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, और ये FA है फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पर। LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a से, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब a से थोड़ा सा कम, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इज इक्वल टू FA। अब ये a प्लस क्या होता है, तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है x इक्वल फंक्शन इज सेट टू बी, तो फंक्शन fx कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL बता रहा हूं, FA माइनस h, इसको सॉल्व करेंगे, ये लिमिट अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस h के बराबर आता है और वही FA की वैल्यू आती है, तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ देखें तो a पर जो वैल्यू आ रही है, a से थोड़े से ज्यादा पे जो उतना ही वैल्यू आए और a से थोड़ा सा कम पे भी उतना ही वैल्यू आए, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे कि देखो a माइनस एच, ये हो गया a प्लस एच, हम उस फंक्शन की देखो वैल्यू FA भी उतना ही है और FA प्लस एच भी उतना ही है, तो ये तीनों वैल्यू जब सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं आपके साथ, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है fx इक्वल टू 2x प्लस 5, हम इसको एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम f1 की वैल्यू बताएं। f1 कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 5,
मतलब 2 + 5 हो गया आपके पास 7। अब हम LHL निकालें। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। जैसे कि हम a पर चेक कर रहे थे तो fa - h किए थे, यहाँ हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो f1 - h करेंगे। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी x है वहां हम 1 - x करेंगे, और जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2 -2h और +5, और ये जब h यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 जब पुट करेंगे तो ये 2 और ये 5 मिलके 7 बनेगा, और h = 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा। मतलब हमारे पास LHL भी आया क्या, 7। RHL पे चलते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 × 1 + h +5, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + 2h +5। ये भी आया 7, यहाँ h टेंड्स टू 0 रखे तो हो गया 0। तो ये LHL भी 7, RHL भी 7 और फंक्शन की वैल्यू भी 7। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन fx = 2x + 5 at x = 1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। तो इतना बात समझ में आया, कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन क्या होता है। तो पहले तो ग्राफ से करते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर ग्राफ से करना चाहें तो इसी क्वेश्चन को ग्राफ से करना चाहेंगे तो आपको पता है, मैं ग्राफ के मेथड से बता दे रहा हूं, आप इस मेथड से बोर्ड में ज्यादा फॉलो करेंगे क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग मिलनी है, तो आप ज्यादा LHL, RHL और FA की वैल्यू, सारे क्वेश्चन हम लोग इसी से करेंगे। यहाँ ग्राफ बनाया है तो चूंकि उसका ग्राफ मैं समझा देता हूँ। आपको पता है x = 0 तो y = 5, y = 0 तो x = -5/2। इसका ग्राफ बना ऐसा, ठीक है, इसका ग्राफ बना, थोड़ा सा ग्राफ मिस्टेक हो गया, देखिए ये रहा, और हमने देखा कि 0 x x डैश y और y डैश, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये फंक्शन कहीं भी इसका ग्राफ लिफ्ट मतलब कलम को नहीं उठाना पड़ा, इसलिए 2x + 5 क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो नोट करिए, आप ज्यादातर इसको फॉलो करेंगे। ओके, अभी अभी आपने देखा कि कॉन्टिन्यूटी कोई फंक्शन कैसे होता है, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होता है। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उसका LHL, RHL और उस फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। अब आते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा। तो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन को हम पढ़ेंगे। यहां से कैसे क्वेश्चन आता है हम ये भी आपको डिस्कस करेंगे। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ, आप हमें बताइए कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूटी आप अभी पढ़े हैं कि सर कॉन्टिन्यूटी होता है जब LHL, RHL और उस फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पे एट x = a पे अगर हमें बताना है तो तीनों LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर होगी तो हम फंक्शन को बोलेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसका LHL, उसका RHL और उस फंक्शन की वैल्यू बराबर आएगा। LHL क्या होता है, RHL क्या होता है और FA उस फंक्शन के पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, सारी बात डिस्कस हुई अभी। अब आते हैं कि डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूटी मींस कि अगर इन तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू बराबर नहीं होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें हम लिखवाना चाहते हैं आपसे कि डिसकंटिन्यूटी कितने तरीके का होता है, क्योंकि आपसे CBSE बोर्ड थोड़ा सा अभी चालाकी करे और आप न कर पाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। आपसे वो कितना भी चालाकी करे तो आप उसको सही से करके आ जाओ। तो इसलिए ये वन शॉट बन रहा है ताकि आप उसकी चालाकी को पकड़े, पहले से पढ़ के जाएं। तो डिसकंटिन्यूटी आपको पहले बताऊं मैं, एक होता है रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और एक होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मींस व्हाट। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जब आपका LHL और RHL ये दोनों बराबर हों बट फंक्शन की वैल्यू बराबर ना, ठीक है, तो आप इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यू, ये भी तो डिसकंटिन्यूटी ही है।
कि तुम्हारा रेचेल बराबर आ रहा है, रेचेल बराबर आ रहा है, लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही, ठीक है। तो एलएचएल आरएचएल तो बराबर हुआ सर, लेकिन तीनों तो बराबर होना चाहिए ना कंटिन्यूटी के लिए, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसको करेंगे कि एलएचएल आरएचएल जब बराबर आ रहा है तो उस फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रहा होगा, उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसको वहीं ला देंगे, तो डिसकंटिन्यूटी मतलब जैसे रिमूवेबल है, मतलब डिसकंटिन्यूटी दूर हो जाएगी, कंटिन्यूअस हो सकता है। इसलिए इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? तो अभी आपके ऑप्शन में देगा डिसकंटिन्यूअस, और मान लीजिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है और चारों ऑप्शन में डिसकंटिन्यूअस दे रहा है। ऑप्शन ए दे रहा है डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ऐसा दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। अब यहां आ रहा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दो टाइप का होता है, एक होता है फर्स्ट काइंड, मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और ये होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी एलएचएल ना, एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं होते हैं। एलएचएल आरएचएल जब बराबर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये भी तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन एलएचएल आरएचएल जब बराबर नहीं है तो ऐसे टाइप के डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और सेकंड काइंड क्या होता है? तो इफ एलएचएल, इफ एलएचएल और आरएचएल, या एलएचएल या आरएचएल और बोथ आर डज नॉट एग्जिस्ट, अगर दोनों में से कोई, तीनों में से कुछ भी हो जाए, अगर एलएचएल नॉट एग्जिस्ट हो जाए, आरएचएल नॉट एग्जिस्ट हो जाए, या फिर दोनों के दोनों नॉट एग्जिस्ट हो, नॉट एग्जिस्ट मैंने अनडिफाइंड आने लगे, इनफाइनाइट आने लगे कुछ, ठीक है। तो ऐसे टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ऐसा होता है कि एलएचएल आ जाएगा 2 और आरएचएल आएगा इनफाइनाइट, अनडिफाइंड आने लगेगा। तो अनडिफाइंड आने लगेगा तो वहां पे उस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ये कुछ बातें था जो हम आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में लिखवा दिए। अब जैसे हम कुछ लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना है तीनों में से क्या होगा। एग्जाम्पल है कि लिमिट, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में, आपको याद होगा कल भी हम शायद एनडीए का पेपर सॉल्व कर रहे थे तो आ रहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 पे कुछ मान लो वैल्यू दे दिया। आपको बताना चाहिए, छोड़ो ये, आपको ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। के यहां दे रहा हूं, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू क्या होगी? अगर कंटिन्यूअस है तब, नॉट कंटिन्यूअस है तो के की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर कंटिन्यूअस है तो के की क्या वैल्यू होगी? तो पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे ऐसे टाइप के फंक्शन का। तो आपको मैंने कराया कि इसका एलएचएल निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 से कम, 3 से कम पे ये कैसे खुल रहा है, क्या खुल रहा है, इसकी पूरा चर्चा करेंगे। अभी एग्जांपल लिया हो तो यहां देखो, 3 से कम पे ये मॉड क्या होगा? निगेटिव खुलेगा, और 3 से ज्यादा पे ये मॉड क्या होगा? पॉजिटिव खुलेगा। आपको मॉडुलस फंक्शन का चर्चा किया हूं कि मॉड एक्स ऐसा ग्राफ होता है, तो मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। अभी ये पॉजिटिव खुलता है, ये निगेटिव, तो 3 है यहाँ, 3 से छोटे पे क्या होगा ये फंक्शन? माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 अपन एक्स माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? माने एलएचएल का आंसर क्या आया? अब आरएचएल अगर सॉल्व करें यहाँ इधर, तो आरएचएल सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या होगा? x माइनस 3 अपन x माइनस 3, ये तो 1 आएगा। तो ये बताओ कि एलएचएल आया -1, आरएचएल आया 1। जब एलएचएल -1 और आरएचएल 1 माने कौन सी डिसकंटिन्यूटी? तो कौन सा? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। समझ में आया ऐसे टाइप के फंक्शन को? तो आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन में अगर नहीं दिया है रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल तो भाई तो डायरेक्ट डिसकंटिन्यूटी लिख दो, ठीक है। तो आपको डिसकंटिन्यूटी समझ में आया, कंटिन्यूटी समझ में आया, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई।
क्लियर है? तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तो आप लोग देख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब LHL, RHL और FA तीनों की वैल्यू इक्वल हो। कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूटी कब होगा? जब तीनों में से कोई एक भी अगर बराबर नहीं। और कितने तरह का डिसकंटिन्यूटी है ये भी समझ लिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? तो अगर यहां लिखिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स, पहला, इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, पहले से दिया हुआ है एट x इक्वल टू a पर, एट x इक्वल टू a पर अगर दो फंक्शन है f और g और दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो इसमें पहला पॉइंट कि f प्लस g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर x इक्वल टू 2 पे साइन x भी कंटिन्यूअस है और x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और दोनों फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू 2 पे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज ऑल्सो, मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ोगे तो भी क्या होगा? कब? जब दोनों फंक्शन अलग अलग उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। समझ में आया? दूसरा नोट पॉइंट, f माइनस जी इज ऑल्सो continuous at x equal to a, at x equal to a। तीसरा, f upon g is also continuous at x equal to a, where ga not equal to 0, g continuous, g 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, d 1 upon f is also continuous at x equal to a if fa not equal to 0। e मतलब 1 upon g is also g कंटिन्यूअस है तो 1 upon g भी कंटिन्यूअस होगा at x equal to a पर। और अगर, अब ये तो फर्स्ट नोट पॉइंट हो गया, आपको ये नोट पॉइंट पहला समझ में आया? पहले नोट पॉइंट में इतनी सारी बातें हैं, समझ में आई? तो ये नोट पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। ठीक है, अब आता है आपका नोट पॉइंट, नोट करिएगा जरूर और करिएगा। नोट पॉइंट से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने आपको बताया और आगे भी बताऊंगा। अब आता है यही नोट पॉइंट से क्वेश्चन कि अगर दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, और यहां से क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है। मैं दिखा रहा हूं पिछले बार 2024 में कैसा क्वेश्चन आया है, आपको समझा रहे हैं। इसे 2024 वाला क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यूज में आया था 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट, इज कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस जो भी कहे हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हमको मान लो किसी पॉइंट एट x बराबर 5 पे चेक करना हो, ठीक है, और इस फंक्शन को मुझे चेक करना है, ये फंक्शन है तो 1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, ये 5 पर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। x क्या है अलग से? कंटिन्यूअस फंक्शन है भाई, x पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। कुछ बातें मैं लिखवा भी दूंगा नोट पॉइंट करके। तो x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड x को आप देखें तो मॉड x का फंक्शन में सारे का ग्राफ पढ़े हो, x इक्वल टू 1 का ग्राफ पढ़े हो ऐसा, x का ग्राफ पढ़े हो ऐसा, और मॉड x का ग्राफ पढ़े हो ऐसा, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इनको अगर मैं जोड़ दिया, ये मॉड x है, ये भी कंटिन्यूअस अलग से, तो अभी मैंने पढ़ाया आपको, नोट पॉइंट से हो रहा है ये, देखो कैसे नोट पॉइंट तैयार तो क्वेश्चन हो गया देखते ही। 1 कंटिन्यूअस है, माइनस x कंटिन्यूअस है और मॉड x कंटिन्यूअस है, तीनों को जोड़ेंगे तो कंटिन्यूअस नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसमें सेकंडो नहीं लगेगा। आप यहाँ LHL RHL करते रह जाओगे, क्या फायदा है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में LHL RHL नहीं करना है,
डायरेक्ट अब देखो कहां से कैसे हो रहा है, बुलाओ। ठीक है, तो चलते हैं अनदर नोट पॉइंट पे। अनदर नोट पॉइंट क्या है? अनदर नोट पॉइंट है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस देन टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स और जी एक्स दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अलग अलग एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो एफ ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो एफ ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इफ एफ ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कब? जब जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एफ। तो जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है ही, जी एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है ना, जी एक्स इज पहले से दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 1। देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स जी ए। जी ए का मतलब क्या हुआ? जी ए का मतलब समझाते हैं, मतलब कि अगर कंपोजिशन कंटिन्यूअस होगा, माने एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, तो बाहर वाला भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होना चाहिए? अंदर वाले के रेंज में। जैसे एफ ऑफ जी एक्स मैंने एग्जांपल के तौर पे आपसे ले लिया, मान लो कॉस ऑफ मॉड एक्स, ये एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इसको पूछ रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं। ये फंक्शन को पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, कॉस ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो अगर एफ एक्स बराबर में मान लू कॉस एक्स और जी एक्स बराबर में मान लू मॉड एक्स, समझिएगा बात को। एफ एक्स बराबर क्या मान लिया? कॉस एक्स, और जी एक्स बराबर क्या मान लिया? मॉड एक्स। तो ये एफ ऑफ जी एक्स करेंगे तो कॉस मॉड एक्स आएगा ना, एफ ऑफ जी एक्स करेंगे तो क्या आएगा? कॉस ऑफ मॉड एक्स। अब आप हमें बताइए कि हमको चेक करना है एक्स इक्वल टू 5 पे चेक करना है। ठीक है, मान लो 5 पे चेक करना है, तो जी एक्स को क्या होना चाहिए? यही ना एफ ऑफ जी एक्स है, तो जी एक्स को क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट एक्स बराबर 5 पर, जो कि जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है एक्स बराबर 5 पे। मॉड एक्स 5 पर कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? मॉड एक्स 5 पे कॉन्टिन्यूअस हो कि नहीं होता है? आप देख लो यहाँ से भाई, मॉड एक्स ये है, ये मॉड एक्स ग्राफ है, 5 यहाँ आएगा, 5 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? है ना? विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। हमने देखा कि हमें कलम नहीं उठाना पड़ा 5 को, और जब 5 पर कलम नहीं उठाना पड़ा तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। कलम उठाना पड़ता, ग्राफ टूट जाता तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। अब यहाँ पे 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया जी एक्स वाला, तो अब हम चेक करेंगे कि जी एक्स का रेंज क्या है। जी एक्स का रेंज क्या है? रेंज ऑफ जी एक्स क्या है? 0 से, तो 0 से इसके रेंज में बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसके रेंज में। तो जी एक्स का रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी में कॉस एक्स क्या है? कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? cos x तो ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, तो 0 टू इन्फिनाइट में भी cos x क्या होगा? तो हम कहेंगे ना कि इसके रेंज में cos x इज, अरे cos x को आपने देखा है, ये cos x का ग्राफ है भाई, यहीं से ना 0 शुरू होता है, 0 से इधर पूरा cos x तो कंटिन्यूअस ही है, बोलो। तो cos x इज कंटिन्यूअस इन 0 टू इन्फिनाइट, दिस इंप्लाइज cos ऑफ मॉड x इज कंटिन्यूअस। इतना इतना 4 लाइन में हो जाएगा। 4 लाइन क्या, ये तो क्वेश्चन ही था यहां तक, यहां से है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में ऐसे टाइप के नोट पॉइंट से मदद मिलेगा। तो नोट पॉइंट कितना था? ये सेकंड नंबर नोट पॉइंट था, फर्स्ट नंबर नोट पॉइंट और सेकंड नंबर नोट पॉइंट। रेडी है? चले आगे चले। तो कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, क्योंकि लिमिट का इसमें काम पड़ेगा। हम पीवाईक्यू करने से पहले आपको कुछ, ये जो अभी लेक्चर दे रहे हैं, कंटिन्यूटी क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी क्या है, ये इतना फ्लो में दे रहे हैं, इतना तेज दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सभी लोग कंटिन्यूटी कम से कम 15 दिन कंटिन्यूटी ही पढ़े हो, लिमिट कंटिन्यूटी मिला के 15-20 दिन पढ़े हो, तो ये सारी बातें आपको क्लियर है। तो मैं एक वन शॉट, मतलब यही होता है कि एक बार रिकॉल करा दूं, आपके मेमोरी में ला दूं, ये पढ़े हो, देखो, ये जानते हो, देखो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अभी किया जाएगा, तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा।
61 बना लीजिएगा अपने नोट्स पे। हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट पे, जो कि 11th क्लास 11th वाला लिमिट है और यूजफुल है क्लास 12th में, वेरी यूजफुल है। तो इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट करके आप मेरे साथ लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट करके मेरे साथ लिख लो। पहला है लिमिट, क्योंकि इसको जितना बार लिखोगे उतना बार याद होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपन x क्या होता है 1। जहां कहीं भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपन x दिखेगा वो क्या होगा। दूसरा नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपन x क्या होता है 1। आपको मैं बता दूं, मैं लिखूंगा नहीं, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपन sin x भी रहेगा तो क्या होगा 1 ही होगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपन tan x रहेगा तो भी क्या होगा 1 ही होगा। दूसरी नंबर, तीसरी नंबर बात जो कि हर साल यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो इसका लिमिट आता है 1/2। कैसे आते हैं ये सोचोगे तो इसका भी प्रूफ कराए हैं, इसका भी प्रूफ कराए, इसका भी प्रूफ कराए, सारे में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। आप 1 माइनस कॉस एक्स को लिख लो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वहां से बना लो, इस फॉर्मेट में आंसर आएगा 1/2, ठीक है। लेकिन अभी प्रूफ पे नहीं चलूंगा, इसका प्रूफ नहीं आएगा, आपसे डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस आएंगे, वो हम करेंगे आज। चौथा नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस अगर cos 2x अपन एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर आएगा 2। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x अपन एक्स क्यूब, इसका आंसर आएगा 1/2। अब हमारे पास आता है चौथा, पांचवा, छठा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1/x, इसकी भी वैल्यू होती है 1। सातवां नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1/x, इसका भी लिमिट होता है log a, क्या होता है log a। और आठवां होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपन x, इसका भी लिमिट होता है 1, इसकी वैल्यू होती है 1। अब जरा मैं बताऊं आपको कि यहां जहां x लिखा है उसको x नहीं समझना है। मैंने कई बार आपसे बताया है कि जो जो x है वो डब्बा है, क्या है वो डब्बा है, उसके डब्बे में क्या होगा उसका डोमेन होगा, ठीक है। साइन के आगे x लिखा है तो उसका मतलब आल रियल नंबर, लेकिन tan के आगे x लिखा है तो उसका मतलब आल रियल नंबर नहीं, उसका मतलब आल रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई/2, क्योंकि पाई/2 पे tan तो डिफाइंड होगा नहीं ना होगा, तो इसलिए जहां जहां x है आप उसका डोमेन समझेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी, कहाँ पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी हमेशा फंक्शन के डोमेन में पढ़ेंगे, tan x की कंटिन्यूटी पाई/2 पे थोड़ी पढ़ने जाएंगे, है ना। तो इतना आप सिंसियर हैं, क्लास 12th में हैं, बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कि आपको पता है कि कंटिन्यूटी कहाँ पढ़ते हैं, फंक्शन के डोमेन में पढ़ते हैं, सही है। चले पीवाईक्यू पे, तो चलिए इसी के साथ शुभारंभ करेंगे। ये लिमिट थोड़ा सा अपने कॉपी पे लिख लो, ये वाला अपने कॉपी पे नोट कर लो। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया, लिमिट याद कराया आपको, एक बार इस लिमिट को और दोहरा के याद करना। आओ ये 2024 के पीवाईक्यूज पे चलते हैं। तो ये अब 2024-23 कहीं ना कहीं आया हुआ ही है, ठीक है, पीछे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ ही है। तो देखिए हमको कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं बताओ, कहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करना है हमको 0 पे। तो हम कैसे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 हम LHL पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे LHL, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू तो f0 क्या है 0 है, तो LHL मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यही होता है, बोलो LHL का मतलब यही होता है, x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, a की जगह यहाँ 0 है तो हमको 0 पे चेक करना है, तो h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। अगर 1 पे चेक करना होता तो h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 2 पे चेक करना होता तो h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, सही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माने क्या, x जब 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन यही है, तो इसमें x की जगह क्या करेंगे 0 माइनस h इंटू साइन 1 अपन 0 माइनस h, सही है। अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h माइनस h और साइन 1 अपन 0 माइनस h माने माइनस 1 अपन h, ये सही है। साइन माइनस थीटा को हम
प्लस आगे कर लें तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये आगे आएगा एक माइनस प्लस माने h इंटू साइन 1/h। अब h टेंस टू 0 अगर रखते हैं तो ये h की जगह आएगा 0 इंटू साइन 1/h। 1/h माने यहाँ आएगा साइन इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट मतलब साइन इनफाइनाइट। अच्छा साइन इनफाइनाइट की भी वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, साइन इनफाइनाइट की भी वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में आएगी? -1 से 1 के ना बीच में आएगी। साइन कुछ भी हो, रेंज तो उसका -1 से 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी -1 to 1 के बीच में। और 0 से जब -1 से 1 के बीच वाले किसी नंबर में हम करते हैं तो क्या आता है आंसर? 0 ही आएगा। माने एलएचएल हमारे पास क्या आया? समझ में आया? अब यही क्वेश्चन इसका क्या आएंगे? आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h माने x की जगह 0 प्लस h इंटू साइन 1/0 प्लस h। भाई लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h h इंटू साइन 1/h। h टेंस टू 0 रखेंगे तो 0 इंटू यहाँ भी साइन अनडिफाइंड, यहाँ भी -1 to 1 के बीच में आएगा, और 0 इंटू कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच में आएगा 0। तो एलएचएल भी आया 0, आरएचएल भी आया 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है? 0। तो हमारे पास यहाँ एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर f0 मिला, इसलिए फंक्शन इज कंटीन्यूअस। समझ में आया? लिख लेंगे। चलते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसकी कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे? x इक्वल टू π/2 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है? आइए देखते हैं। fx इक्वल टू cos t अपन π/2 माइनस t है, हमें एट x इक्वल टू π/2 पे चेक करना है, तो इसमें भी एलएचएल लेंगे। एलएचएल का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h। अभी आपको बताया ना एलएचएल में हमें π/2 पे चेक करना है, तो π/2 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में π/2 माइनस h रखिए, तो cos t की जगह कहां रखेंगे? π/2 माइनस h अपान π/2 माइनस t की जगह π/2 माइनस h। सही है? तो लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 माइनस h sin h, ये तो पता है ना, तो sin h अपन π/2 में से π/2 गया 0, और माइनस माइनस प्लस h, और अभी देखो sin x अपन x क्या होता है? तो sin h अपन h क्या होगा? एलएचएल क्या आया? आरएचएल में चलो, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 प्लस h अपन π/2 माइनस π/2 प्लस h। आ जाओ भाई, साइन cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? बोलो माइनस साइन h। π/2 में से π/2 गया खत्म, और माइनस h, ये से ये गया, लिमिट h टेंस टू साइन h। एलएचएल भी आया 1 और आरएचएल भी आया, और f π/2 क्या दिया है आपका? 1। तो आपको दिख रहा है ना कि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू f π/2, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सब बोर्ड में आएगा। इस क्वेश्चन में आते हैं, तो चलो हेलो कम, कहां पे चेक करना है? 1/2 पे। कैसे चेक करेंगे? एलएचएल एट x इक्वल टू 1/2। एलएचएल का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f 1/2 माइनस h। चल भाई, एलएचएल माने 1/2 से कम। एलएचएल का मतलब क्या? फंक्शन 1/2 से कम कहा है? ऊपर है ना, 1/2 से कम। तो चलो फंक्शन में रखो लिमिट h टेंस टू 0 1/2 माइनस x की जगह 1/2 माइनस h, x की जगह पुट करते हैं ना ये। चलो अब ये लिमिट h टेंस टू 0 1/2 में से 1/2 गया 0 और माइनस माइनस प्लस h, और इसमें h टेंस टू 0 पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा इसका? 0। आरएचएल पे चले आओ। आरएचएल मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f 1/2 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0। आरएचएल माने 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा मतलब यहाँ है 3/2 माइनस x की जगह 1/2 प्लस h,
लिमिट h टेंस टू 0, 3/2 में से 1/2 गया, 3/2 में से 1/2 गया, 1 माइनस h, RHL क्या आया 1, भाई LHL आ रहा है तुम्हारा 0 और RHL आ रहा है 1, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं ना कंटिन्यूअस है, क्योंकि 1/2 पे भी वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, सही है। 1/2 माइनस h यहाँ रख दिए, माइनस था, मतलब हम लोग देख लिए सर LHL आया 0, RHL आया 1, दिस इट इज एट x इक्वल टू 1/2, सही है। चलिए है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कह रहा है कि fx बराबर आपका है mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2, और इस फंक्शन को हमें x बराबर 1 पे चेक करना है कंटिन्यूटी। जब भी डबल मॉड के क्वेश्चन आते हैं mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2, तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे थोड़े साल सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे करते हैं कि आपको पता है, देखिए पहले सीखिए, कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा अभी सीबीएसई बोर्ड में पिछले साल क्वेश्चन आया था, mod x प्लस mod x माइनस 1 शायद ऐसा था कुछ, तो इसको सीख लो। देखो mod x माइनस 1 है, माने इस नंबर लाइन पे ऐसे आएगा, हाँ, और ये 2 है, यहां से रूट मिला 1 और यहां से मिला 2, ये चेंज होगा 1 पे और ये चेंज होगा 2 पे, नंबर लाइन पे असेंडिंग डिसेंडिंग में कर लो, 1 2 यहां लिख लो। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? mod x माइनस 1 है, mod x माइनस 2 है, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 2, नंबर लाइन पे क्या करेंगे 1 और 2 रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद 1 से छोटा पे ये निगेटिव होगा, mod x क्या होता है mod x माइनस 1, ये भी समझ लीजिए, बढ़िया से समझिए पहले इसको, देखिए mod x माइनस 1 यहां जाएगा और mod x माइनस 2 यहाँ 2 पे, ये 1 पे और ये 2 पे, ये क्या है 1 से पहले निगेटिव वाला है, 1 से पहले निगेटिव वाला है, माने इधर आएगा माइनस x माइनस निगेटिव खुलेगा, और ये 2 से पहले निगेटिव खुलेगा, माने 2 से पहले निगेटिव ही खुलेगा, माने ये भी निगेटिव होगा, तब सही लिख रहा हूं। अब 1 और 2 के बीच में आ जाओ, 1 और 2 के बीच में फंक्शन क्या है, ये तो पॉजिटिव खुल रहा है, मतलब ये है x माइनस 1, लेकिन ये निगेटिव खुल रहा है, हाँ, और 2 से बड़ा में ये पॉजिटिव खुल रहा है और ये भी बड़ा पॉजिटिव खुल रहा है, हाँ। अब तुम ऐसे भोजपुरी भाषा में समझ लो कि जब रूट सर जी रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्रेजेंट करने के बाद छोटा वाला के पहले दोनों निगेटिव, बीच में छोटा वाला पॉजिटिव और बड़ा वाला निगेटिव, और सबसे उन्हें दोनों पॉजिटिव, ये तुम्हारे भाषा में हो गया कि पहला काम क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए 1 2, उसके बाद सबसे छोटका से पहले उजौन वाला है, जैसे एक कौन वाला है छोटका का है, तो दोनों निगेटिव, 1 और 2 के बीच में छोटका वाला पॉजिटिव बड़का वाला निगेटिव, तो छोटका वाला पॉजिटिव था, ये ना छोटका वाला है पॉजिटिव, बड़का वाला निगेटिव, और 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा माने दोनों पॉजिटिव। आया बात समझ में? तो हमने देखा कि ये क्या बन गया, तो फंक्शन को जरा लिखते हैं। अच्छा फंक्शन को लिखते हैं, तो ये माइनस एक्स अच्छा यहीं पे सॉल्व कर दें, ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स माइनस 2x, और ये +1 और ये +2 +3 ना, यहां देखो x में से x गया और -1 +2 ये हो गया 1, और ये देखो x और x और -1 -2, तो भाई जब आपका x 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो क्या आ रहा है -2x +3, समझो, हेलो, x जब x से छोटा है तो क्या आ रहा है फंक्शन, अब देखो x जो है 1 से बड़ा लेकिन 2 तक आ रहा है, तो क्या हो रहा है 1 से बड़ा लेकिन 2 तक, तो फंक्शन 1, यहां इक्वल टू लगा दो, क्यों लगा दो, क्योंकि एक रख के देख लो, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 2 गया -1, जो कि मॉड लगा है तो पॉजिटिव ही होगा, और 1 ही आएगा, 1 भी रखोगे तो 1 आएगा, 2 भी रखोगे तो 1 ही आएगा, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 2 गया 0, 1 ही आएगा, और इसके बीच में भी 1 ही आएगा, ये डबल मॉड की खासियत है, 1 रखने पे भी वही आता है, 2 रखने पे भी वही आता है, और उसके बीच में भी वही आता है। 2 से बड़ा पे चलेंगे तो x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन क्या होगा 2x - 3, भाई हमको इतना तो करना ही पड़ेगा डबल मॉड वाले में। अब जाके मुझे 1 पे चेक करना है, कहां चेक करना है, तो एट x = 1 पे, तो LHL चेक करेंगे,
मैं बोर्ड का टेक्निक बता रहा हूँ, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव टेक्निक ये नहीं है। कॉम्पिटिटिव टेक्निक है डायरेक्ट हो जाएगा ये, लेकिन मैं बोर्ड डायरेक्ट कैसे होगा, हम फटाक से इसका ग्राफ बनाएंगे। x इक्वल टू 1 पे और 2 पे, 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 1 मिल रहा है, डबल बार 9 जैसा ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, विदाउट 10 सेकंड का भी नहीं है। लेकिन मैं तुमको बोर्ड की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा तेज नहीं बनूंगा, ठीक है, आराम से देखो। हमको भाई बोर्ड देने नहीं ना जाना है, तो हम तो डायरेक्ट वैसे कर देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा समझिए। ये वाला टेक्निक भी समझाया था, ठीक है, लेकिन अभी इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि जाओगे तो यही करके चले आओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एट एक्स इक्वल टू 1 LHL क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, सही है, 1 माइनस h रखेंगे। अब लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h एक से कम, एक से कम वाला में नहीं आया, -2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस h प्लस 3, आ जाओ इधर नीचे, लिमिट h टेंस टू 0 -2 प्लस 2h प्लस 3। अब यहाँ h टेंस टू 0 रखोगे तो ये 0 और 3 माइनस 2 1 आया ना। अब एट x सॉरी RHL ना, RHL पे चेक करो, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, सही है, तो लिमिट h टेंस टू 0, एक से ज्यादा पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, 1 ही ना है, एक से ज्यादा वाले में रखोगे तो 1 ही ना है, तो RHL क्या मिला 1, और फंक्शन की वैल्यू f1 भी क्या मिला, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f1, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप लिख लेंगे ना, हो गया, नोट करिए। x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्या है, ये आपको पता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि अगर आप इसमें 3 से 3.1 रखेंगे तो भी क्या आएगा, 3 आएगा, 3.2 रखेंगे तो भी क्या आएगा, 3 ही आएगा, 3.3 रखेंगे तो भी क्या आएगा, 3 ही आएगा, है ना, यही है ना। 3.999 रखेंगे तो भी क्या आएगा, 3 ही आएगा, ये यही करता है। हमें 3 पे मान लो चेक करना है, फंक्शन को कहां चेक करना है, 3 पे चेक करना है, तो LHL पे आओ, पहले LHL बताओ, तो लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, f3 माइनस h करेंगे। अब एक बात बताओ, यही ना करते हैं, अगर एट x इक्वल टू 3 पे चेक करना है तो भाई LHL में यही करते हैं। तो अब लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस h माने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3 में से घटा दो, थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा घटा दो, थोड़ा सा घटाओगे माने मान लो थोड़ा सा भी घटाए 3 में तो 2.9999 होगा ना, और 2.9999 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 2 देता है, तो ये आया 2। अब RHL में आओ, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, माने लिमिट h टेंस टू 0 और 3 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3 प्लस h माने क्या, 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो क्या होगा, वो 3 होगा, तो ये आएगा 3, ये आएगा 2, इसमें तो LHL नॉट इक्वल टू RHL आया ना, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉन रिमूवेबल कंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नोट करिए, अभी तक जो भी क्वेश्चन किए उसमें डिस्कस कंटिन्यूटी लिखा था, क्या लिखा था, मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसका नेचर क्या है, तो नेचर भी आपने देख ही लिया, नॉन रिमूवेबल है, रिमूवेबल है, डिसकंटिन्यूअस है तो कैसा है। हाँ, अब आपको क्वेश्चन देगा, पहले से मैं एक हेडिंग जैसा यहाँ लिख दिया हूँ कि गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आपको ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको वैल्यू किसका बताना है, ए का, बी का, सी, अगर उसमें मौजूद होगा तो, जैसे इसमें ए भी है तो आप इसमें ए बी की वैल्यू बताओगे, सी भी होगा तो सी की वैल्यू बताओगे, के होगा के की वैल्यू बताओगे। तो मैंने सारे क्वेश्चन के लिए एक बार लिख दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है, मतलब अगर आपको 70% चांस है कि कंटिन्यूटी से ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, 30% चांस है कि डिस्कस कंटिन्यूटी बोलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ठीक वैसे ही करेंगे, अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका LHL भी बराबर होगा RHL के, और फंक्शन की भी वैल्यू बराबर होगी, x इक्वल टू 1 यहाँ दिया हुआ है, तो 1 की भी वैल्यू f1 की बराबर LHL बराबर RHL, तो LHL निकालो,
LHL निकालोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, बोलो होगा ना ये। तो लिमिट h टेंस टू 0, एक से कम कहाँ है, यहाँ नीचे है ना, एक से कम। तो 5a x की जगह 1 माइनस h माइनस 2b, तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 है, इसमें करोगे तो माइनस 5 है h और माइनस 2b। तो आपके पास यहाँ h टेंस टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आया, 5 है माइनस 2b। LHL क्या आया, 5 है माइनस 2b। RHL में चलते हैं, तो RHL में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माने एक से ज्यादा, इसमें रखेंगे तो 3a इंटू x की जगह 1 प्लस h और प्लस b, 3a h लिमिट h टेंस टू 0, यहां होगा 3a प्लस 3a h प्लस b। तो हमारे पास यहाँ h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो आएगा 3a प्लस b। और f1 का मतलब आपको पता ही है कि सर 11 दिया है, तीनों बराबर है, मतलब हमारे पास अब आपके पास इक्वेशन दिखेगा कि 5a माइनस 2b बराबर 3a प्लस b बराबर 11। क्या कहते हैं, किया जाए सॉल्व, कैसे करेंगे, अगर इसको सॉल्व करें पहली बार में तो पहले और दूसरे को ले ले, तो 5a में से 3a गया 2a और 2b इधर ला दिए तो ये क्या आया 3b बराबर इधर हो गया 0। समझना बात को, मैं क्या कर रहा हूं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, मैं 1 and 2 को सॉल्व कर रहा हूं, 1 and 2, 1 and 2 को सॉल्व किया तो इतना आया। बोलो अगर मैं यहां से 2a बराबर 3b कर दूं तो a बराबर क्या आ जाएगा 3/2b, बोलो a बराबर आएगा 3 बराबर 2b, a बराबर 3/2b रख दूं यहां, फ्रॉम 2 यहां लिखता हूं फ्रॉम 2 3a प्लस b बराबर दिया 11, यहाँ a की जगह क्या रख दूं 3/2b प्लस b बराबर 11, 9/2 और 9/2 प्लस b माने 9/2 और ये 2, 11/2b इक्वल टू 11, तो b इक्वल टू आ गया 2, b इक्वल टू 2 रख दिया तो a इक्वल टू क्या आ गया 3, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 इज आवर राइट आंसर। नहीं भरोसा है तो रख के देखेंगे इसमें कि सर आ रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ रखेंगे a बराबर कितना 15 में 4 11 9 और 2 11 आ रहा है ना, माने हमारा आंसर सही है। तो हमारे पास आंसर क्या आया a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2। करने आएगा आपको, देख रहे हैं ना कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 4x अपन एक्स स्क्वायर, जब x 0 से छोटा है, x 0 है तो a है और x 0 से बड़ा है तो रूट एक्स अपन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 है। ठीक है, हमको इसकी कंटिन्यूटी दिया है कि इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, तो हमें इसके वैल्यू बताना है, क्या a की वैल्यू बतानी है। तो LHL सॉल्व कर लो। अच्छा कॉन्टिन्यूअस है तो LHL बराबर RHL बराबर F0 होगा। LHL मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 F0 माइनस h, सही लिखा हूं, चलो तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h माने जहां 1 माइनस कॉस 4 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस h अपन एक्स स्क्वायर की जगह 0 माइनस h का स्क्वायर, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 0 माइनस h में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4h और कॉस माइनस 4h कॉस 4h के बराबर होता है अपॉन h स्क्वायर। सही है, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा, आपको पता है ना ये पूरे मैथ्स में पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। माने फार्मूला ऑफ द ईयर क्या होगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज द फार्मूला ऑफ द ईयर। क्लास 12 में फार्मूला ऑफ द ईयर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देख रहे हैं आप लोग, हमको क्या कहना है, कंटिन्यूटी में घुसा हुआ, डिफरेंशियबिलिटी में घुसेगा, डिफरेंशिएशन में घुसेगा, इंटीग्रेशन में घुसा, अब ना देंगे अवार्ड तो कब देंगे। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2h
अपन एच स्क्वायर, सही है। और लिमिट एच टेंस टू 0। भाई एक बात बताओ, ये साइन स्क्वायर 2h है, इसको 4 से मल्टीप्लाई या 4 से डिवाइड कर दूं, सही है, तब ना जाके ये बनेगा 1, बोलो, तब ना ये साइन 2h अपन 2h का होल स्क्वायर कर देंगे, साइन 2h अपन 2h हो जाएगा 1। और एक्सप्लेन कर दे क्या इसको, एक लाइन नहीं, कुछ लड़कों को दिक्कत हो जाएगा, कहेंगे कि सर ये बहुत तेज पढ़ा दिए। 2 4 जा, मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया हूँ, 2 4 जा 8, और साइन स्क्वायर 2h, तो इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, साइन 2h अपन 4h स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 2h का स्क्वायर, कैसे, तो साइन 2h का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2h हो जाएगा, और 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें जब लिमिट रखेंगे साइन 2h अपन 2h 1, अगर यहाँ 3h रहता तो नीचे 3h चाहिए था, तब होता 1, तो 3h रहता तो यहाँ 9 से डिवाइड किए रहते, समझ में आ रहा था, इसकी वैल्यू 1, तो 8 इंटू 1 8, माने एलएचएल आया 8। आरएचएल को भी सॉल्व किया जाए, लिमिट, वैसे मैं ना अगर कंपटीटिव परीक्षा देने गए हो तो आरएचएल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से मिल गया। लेकिन अगर ए की वैल्यू नहीं चाहिए, तब अगर ये कंटिन्यूटी भी चेक करने के लिए बोल दे, तो तब के लिए लिमिट आरएचएल निकाल रहा हूं, h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, 0 प्लस h माने 0, माने लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h माने अंडर रूट में 0 प्लस h अपन अंडर रूट में 16 प्लस यहाँ रूट में 0 प्लस h माइनस 4, मतलब एक स्टेप बढ़ जाता है कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h होता है अंडर रूट h अपन 16 प्लस रूट h माइनस 4, सही है। हमने कहा है आपसे कि जहां जहां रूट रहता है डिनोमिनेटर में, वहां वहां हमको रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है, आपको पता है ना, जहां रूट दिखेगा वहां क्या करना है, रेशनलाइज, यहां भी रेशनलाइज करो, रेशनलाइज कैसे करोगे, तो 16 प्लस रूट h माइनस 4 है तो प्लस 4, अपन अंडर रूट में 16 प्लस रूट h माइनस 4 है तो प्लस 4, सही है, सही है। चल भाई इसको मल्टीप्लाई कर, लिमिट h टेंस टू 0, रूट h इंटू रूट में 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपन रूट h प्लस रूट में 16 प्लस रूट h माइनस 4 और फिर रूट में 16 प्लस h प्लस 4, तो a माइनस बी और a प्लस ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माने रूट में 16 प्लस h का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, चलो बाबू, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 से 16 गया, नीचे रूट h बचा हुआ है, तो रूट h से रूट h कटा दे ऊपर वाला, अभी मत सोचना कि सर पहले ही ऐसे कटाया जाता है, नहीं, ये हट जाएगा। अब 16 में से 16 गया, 16 में से 16 गया, एक स्टेप तुम बढ़ा लेना, मेरा जगह नहीं है, पहला स्टेप में काट के निचला स्टेप में अब ये बात करना, और रूट h से रूट h, अब h टेंस तो 0 रखोगे तो ये 0 माने रूट 16 हो जाएगा 4, और 4 और प्लस 4 8, ये भी 8 आया, और f0 की वैल्यू क्या दिया है, a, अगर ये कंटिन्यूअस दिया है इसका मतलब a बराबर 8 ही ना आएगा भाई, LHL बराबर RHL बराबर a, माने 8 बराबर 8 बराबर a, माने a बराबर 8, तो a इक्वल टू 8 इज योर राइट आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर से वही बात, जब कंटिन्यूअस है तो इसका LHL, इसका RHL और इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू, ये सब क्या होगा, बराबर होगा। तो LHL पे आते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h, यही करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h माने भाई साहब 0 से छोटा वाला कहाँ है, यहाँ है क्या, इसमें रखिए a इंटू साइन पाई बाई 2, x की जगह 0 माइनस h प्लस 1, चलो भाई लिमिट h टेंस टू 0, a इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस h प्लस 1 हो जाएगा ना, ये तो 1 माइनस h लिख दूं, 1 माइनस h लिख दे रहा हूं, तो लिमिट h टेंस टू 0, a इंटू साइन, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस पाई h, पाई बाई 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पाई बाई 2, और h में होगा तो पाई बाई 2h, सही है,
तो लिमिट h टेंस टू जीरो। अब h टेंस टू जीरो क्या आते हैं, इसमें लिमिट रख देते हैं। h टेंस टू जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो, और ये साइन 90 की वैल्यू a इंटू वन, LHL क्या आया a। RHL पे आओ, लिमिट h टेंस टू जीरो tan x माइनस साइन x अपन एक्स क्यूब। भाई हम इसमें क्यों मेहनत करने जाए, 11th में बहुत मेहनत किए हैं इस सवाल में, यहाँ दिया है कि नहीं पाई बेट 1/2, अभी लिखवा दिया हूं पहले ही तुम्हें। tan x माइनस साइन x अपन एक्स क्यूब कितना होता है, बहुत सुंदर। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखो, तो हमारे पास a इक्वल टू क्या आ गया, क्योंकि LHL RHL बराबर है इसलिए a की वैल्यू 1/2। नोट द क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये दो इजी क्वेश्चंस हैं, इनका सॉल्यूशन देखो अभी हमने पढ़ा क्या कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूस है तो LHL उतना ही होगा जितना RHL, और जितना फंक्शन की वैल्यू। तो हम LHL RHL दोनों ही के लिए ही फंक्शन किसका यूज करेंगे, ऊपर वाले का। भाई एक बात बताओ, ये फंक्शन कह रहा है कंटिन्यूस है, अगर ये कंटिन्यूस हम कह दिए कि है तो LHL भी उतना ही ना होगा जितना RHL होगा। हाँ, तो हम LHL और RHL दोनों के लिए लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 2x अपन 5x कर ले क्या, एक बार LHL निकालेंगे और एक बार RHL निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, हमको पता है, तो क्यों अलग अलग निकालने जाए, एक ही निकाल लेते हैं। अब बताओ यही निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, साइन 2x अपन 5x है। तो एक काम बताओ, अब कहोगे कि सर ये 2x को ना 5x को इसे लिखिए 5 और 2x, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 कट जाएगा, 5x आएगा नीचे, सही लिखा हूं। हाँ, अरे तुम्हारे पास ये है ना, तुम यहाँ x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब बताओ साइन 2x अपन 2x क्या होगा, इसके वैल्यू 1, तो 2/5 आएगा ना यहाँ, तो k की वैल्यू क्या आएगी, चेक करना पड़ा क्या। यहाँ आओ, ये देखो क्वेश्चन 1 माइनस कॉस के एक्स अपन एक्स साइन एक्स, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस के एक्स अपन एक्स साइन एक्स। यहाँ x क्या लाना है, 1/2 लाना है, कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या लाना है ना, एक भाई साहब 1/2 कब आता है, तो एक काम करिए आप साइन एक्स बाई एक्स करिए, यहाँ x से मल्टीप्लाई करिए, खूब ऐसा किए हैं आप लोग, याद बस आप लोगों को करना है। अब ये बताइए साइन एक्स बाई एक्स 1, तो हटाइए उसका काम खत्म हो गया, ये एक्स स्क्वायर, के बराबर क्या रखे कि 1/2 है, तो देखो दो इधर 1 माइनस कॉस एक्स अपन एक्स स्क्वायर 1/2 आता है ना, तो के की जगह क्या रख दूं 1, तबे ना 1 इंटू एक्स 1, तो के बराबर क्या आएगा आंसर बोलो। अरे यहाँ कंपेयर मारो ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपन एक्स स्क्वायर आया ना, तो है कि नहीं जी। नोट करिए क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी पिछले साल का ही PYQ है, आपको दे रहा है कि x माइनस 4 अपन x माइनस 4 मॉड में है प्लस a, जब x 4 से छोटा है, जब 4 के बराबर है तो a प्लस b, जब 4 से बड़ा है तो ऐसा है, और कंटिन्यूअस है x बराबर 4 पे। जब x बराबर 4 पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगा बाबू, LHL RHL और F4 बराबर होगा कि नहीं, बोलो यस और नो। तो लिमिट h टेंस टू जीरो f 4 माइनस h होगा ना यहाँ पे, बोलो चलो 4 माइनस h माने 4 से कम, 4 से कम वाला कहाँ है, ऊपर है। अच्छा मैं डायरेक्ट करूं कि थोड़ा सा इसको पूरा प्रोसेस से जाऊं, पूरा प्रोसेस से जाऊंगा बोर्ड भर जाएगा भाई, पूरा प्रोसेस आप भी प्रोसेस से जा सकते हो, जैसे ये शॉर्टकट नहीं है। देखो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ रखोगे x की जगह क्या 4 माइनस h, तो ये बताओ x की जगह 4 माइनस h रखो -4, अपन x की जगह फिर 4 माइनस h रखो -4 अब प्लस a। अब ये बताओ लिमिट h टेंस टू जीरो, 4 में से h गया -4, तो 4 में से 4 गया, ये माइनस h ऊपर आया, और नीचे 4 में से 4 गया 0, माइनस h के मॉड लगाए तो h हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या आया मेरे पास -1 प्लस a, बोलो। अब तुम RHL पे आओ, आ रहा है समझ में ना, RHL पे आओ, तो लिमिट h टेंस टू जीरो x f 4 प्लस h ना, चलो तो लिमिट h टेंस टू जीरो 4 प्लस h माने x की जगह 4 प्लस h माइनस 4 अपन 4 प्लस h माइनस 4 मॉड में और प्लस b,
तो ये 4 प्लस एच में से 4 गया, एच अपॉन ये मॉड एच क्या आ जाएगा प्लस बी, तो 1 प्लस बी आएगा। और यहां से F4 क्या दिया है, ए प्लस बी। भाई हमारा आरएचएल आरएचएल और तीसरा क्या आया, ये इक्वेट कर देंगे। तो पहले पहला तीसरा को इक्वेट करिए, पहला बराबर तीसरा होगा तो क्या होगा, माइनस ए प्लस 1 बराबर ए प्लस बी, ए से ए उड़ गया, बी बराबर, और जब दूसरा बराबर तीसरा करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस बी बराबर ए प्लस बी, बी से बी उड़ गया, ए बराबर क्या आया 1 आया। आसान है, चुटकी बजा के हो रहा है ना, बने रहिए हमारे साथ, नोट करिए। आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, कॉन्टिन्यूअस कहाँ है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पर है। तो भाई साहब अगर 3 पर कंटिन्यूअस है तो चेक कर लेते हैं। अच्छा यहां भी आ जाओ ना एक बार, एलएचएल और आरएचएल दोनों की, तो दोनों तो यही वैल्यू है, एक्स नॉट इक्वल टू 3, मैंने एलएचएल आरएचएल दो नहीं दिया है, एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या किया है, एक दिया है। तो मैं लिमिट निकाल लू डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू 3, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 को लिखूंगा 6 का स्क्वायर अपन x माइनस 3। अच्छा मैं कर रहा हूं तो बहुत आसान लग रहा है, खुद एक बार करिएगा जरूर, ठीक ना। तो लिमिट x टेंस टू 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखूंगा a प्लस बी, a माइनस बी, x माइनस 3। भाई x प्लस 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, x प्लस 9, और ये हो जाएगा x माइनस 3, अपन नीचे हो जाएगा x माइनस 3 से x माइनस 3 गया, तुम्हारा लिमिट इसमें रखोगे तो 9 3 क्या हुआ, 3 प्लस 9 क्या आया, और k की वैल्यू f3 क्या दिया है k, तो k बराबर क्या मिल गया, आया आंसर, नोट करिए। ये देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि kx अपन मॉड x जब x 0 से छोटा हो और x 0 से जब बड़ा है या 0 के बराबर है तो 3, तो मतलब आपको क्या निकालना है, LHL, और LHL को RHL के बराबर रख दो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, LHL बराबर RHL, RHL उतना ही है जितना f0 है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h क्या है, k इंटू एक्स की जगह 0 माइनस h अपन मॉड में 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस के h अपन 0 माइनस h मॉड से बाहर आएगा तो h से h गायब हो गया, और h 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस के, और RHL क्या है 3, तो माइनस के बराबर 3, तो k बराबर, एमसीक्यूज में आया था ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन हो गया था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपको, ये एनसीईआरटी का सवाल है। आप देखो ये कह रहा है कि कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूट होगा, एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का होगा कि 2 पॉइंट होगा कि 3, कितने जगह डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें हम कहां कहां चेक करेंगे, एक बार -3 पे चेक करेंगे, एक बार 3 पे चेक करेंगे। तो आइए, तो इनफाइनाइट तो सोल्यूशन होगा नहीं, आपको पता है ना कि 2 ही पॉइंट पे सब चेक करना है, या तो 0 पर एक भी डिसकंटिन्यूसी नहीं होगा, या तो 1 या तो 2, 3 तो 2, ये तो होगा नहीं आंसर। चलो अब एक बात बताओ, फंक्शन को एक बार यही खोल देता हूं, देखो जरा, मॉड x प्लस 3 है लेकिन x माइनस 3 से छोटा, x माइनस 3 से छोटा में मॉड x क्या होता है, निगेटिव ही ना होता है। तो इसको ऐसे खोल लो, माइनस एक्स प्लस 3 जब x लेस देन माइनस 3, इसको आप एग्जाम में यहां करना, ये सोल्यूशन का पार्ट है। और ये है -2x जब -3 से बड़ा हो x और 3 से छोटा हो, और जब 3 या 3 के बराबर हो, से बड़ा हो, तो 6x प्लस 2 है। अब देखो मुझे मान लो एट x इक्वल टू चेक करना हो -3 पे, सही है, -3 पे चेक करना है, तो -3 के लिए LHL क्या होगा -3 के लिए, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 3 माइनस h ना। चलो अब लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h माइनस ऑफ x की जगह 3 माइनस h प्लस 3। एक सेकेंड भाई, हम तब खोल दिए, हाँ हाँ ठीक है, हमको तब खोलना ही नहीं चाहिए था, खोल दिए तो डायरेक्ट रखना पड़ेगा अब। ऐसे है तभी ठीक है, खोल देते तो डायरेक्ट रखना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, वही चीज वहां लिख दिया हूं, तो यहां हम डायरेक्ट रखेंगे, क्या रखेंगे मॉड में, ठीक है अभी, हाँ ये सही है, 3 माइनस h रखते हैं ना फंक्शन में,
लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ रख रहा हूँ, उसको भूल जाओ। 3 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये 0, 3 और 3 LHL आया 6, RHL पे आओ। RHL माने लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस 3, किस पे चेक कर रहे हैं भाई, तो -3 माइनस h, -3 माइनस h, यहाँ -3 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस h, तो -2 इंटू -3 प्लस h, -2 इंटू -3 6 -2h, और लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, तो LHL भी 6 RHL भी 6, और फंक्शन f-3 कितना आया, f-3 माने यही ना है, डायरेक्ट -3 अगर रखोगे तो भी क्या आया, तो कंटिन्यूअस है ना, 3 -3 पे, -3 पे कंटिन्यूअस है। चलो अब 3 पे चेक करना है, अगर हमें -3 पे कंटिन्यूटी मिल गया, इसका मतलब सर ये -3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है ये, तो अब अब तो दो भी आंसर नहीं होगा तब, हाँ अब हमारा आंसर क्या होगा, या तो एक या तो, समझ रहे हो ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है। अब 3 पे चेक करना है, तो लिमिट एट x इक्वल टू 3 LHL माने लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, 3 माइनस h, 3 माइनस h माने 3 से कम किस में रखेंगे, इसमें, तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू 3 माइनस h, ये -2 इंटू 3 -6 प्लस 2h, h टेंस टू 0 ही रखेंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा -6। अब RHL का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, 3 प्लस h मैंने कहा, लिमिट h टेंस टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, 18 प्लस 6h प्लस 2, 20 प्लस 6h, और लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 6h माने 0 माने आया 20, ये भाई LHL नॉट इक्वल टू, कौन सा आंसर होगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना, 1 इज योर राइट आंसर। समझ में आया, नोट करिए। आइए इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कैसे होगा, e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 5x, ये -5x है अपन x, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लिमिट में देखो, जब x नॉट इक्वल टू 0 दिया है मैंने, LHL भी यही और RHL भी यही, तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर -5x अपन x। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको हम e के पावर 3x रहने देंगे, इसको हम e के पावर -5x को ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ बोलो, अब इसमें इससे गुणा हो जाएगा, एलसीएम होगा चूंकि, तो लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर ये 8x हो जाएगा ना, पावर ऐड हो जाएगा, गुणा होता है तो -1 अपान x नीचे है, e के पावर 5x भी है। अब अगर x टेंस टू, तुम ये देखो, यहां देखो जरा, अब अगर तुम देखोगे तो मैं एक फार्मूला लिखवाया हूं यहाँ, e के पावर x माइनस 1 अपन x 1 होता है। अब मैं अभी फार्मूला लिखवाने के टाइम बोला था कि x को x मत समझना, अगर x के पावर यहाँ 8x है तो इसको भी 8x समझ लो, अब इसको x समझो और इसको x समझो, तो देखो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये सेम सेम रहेगा तभी 1 होगा, तो e के पावर 8x माइनस 1 अपन 8x की वैल्यू, अच्छा 8 तो सर जी आप अपने मन से लाए, 8 यहाँ लिखिए, ऊपर गुणा करिए जब नीचे किए तो, यहाँ पे देखो e के पावर 0 5 इंटू 0 0 i टू द पावर 0 1, मतलब 8 अपन 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, आंसर क्या आया यहाँ, आया समझ में ये वाला बात, ये आया बात 1, और f0 कितना दिया है k, माने हमारा k बराबर आंसर क्या आया, आया समझ में, इजी था। डिस्कस कंटिन्यूटी करना है, क्या करना है, अब डिस्कस करिए कंटिन्यूअस है कि नहीं ये बताना है। ये क्वेश्चन fx इक्वल टू है e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपन e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, इसको हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। आपको सबसे पहले कंटिन्यूटी डिस्कस करने वाले ही क्वेश्चन कराया था, कैसे होगा, तो लिमिट LHL निकालो RHL निकालो और देखो कि LHL RHL बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर LHL बराबर RHL बराबर f0 आया तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस।
तो यहां पे आते हैं, पहले LHL निकालते हैं। LHL में हम लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे चेक करना है तो 0 माइनस h, सही है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, माने जहां जहां यही LHL है यही RHL भी है। तो e टू द पावर 1 अपन x की जगह 0 माइनस h माइनस 1 अपन e टू द पावर 1 अपन 0 प्लस h प्लस 1, सही है। ये इतना समझ में आया। आप हमें एक बात बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 बाई e के पावर माइनस 1 बाई h होगा ना ये, क्योंकि 0 माइनस h e के पावर 1 बाई माइनस h को e के पावर माइनस 1 बाई h लिख दिया, सही है। और यहाँ तो प्लस माइनस ही होगा, तो यहाँ भी माइनस 1 बाई h प्लस 1, सही है। इतना बात समझ में आया। इतना बात के बाद आप यहां अगर 0 पुट करेंगे तो 1 बाई 0 इन्फिनाइट होता है, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो इसको आप ऑन कर लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, निगेटिव है, इसको अगर 1 अपन e के पावर 1 बाई h करें माइनस 1, अपन इसको भी 1 अपन 1 बाई h कर देना, माइनस 1 होता है, जैसे 2 के पावर माइनस 1 को 1 बाई 2 लिख लेते हैं, हाँ। तो वैसे ही अगर e के पावर निगेटिव है तो 1 बाई, सही है। अब बताइए h टेंस टू 0 अब रखेंगे तो e के पावर 1 बाई 0, e के पावर इन्फिनाइट, अब 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है 0, तो 0 माइनस 1 अपन 0 प्लस 1 माइनस 1 अपन 1 क्या होगा 1, माने हमारा इसका LHL क्या आया माइनस 1। LHL यहाँ माइनस 1 कैसे आया, समझ में आया ना। ये इंफिनिटी 1 अपन इंफिनिटी 0, तो 0 माइनस 1 अपन 0 प्लस 1। अब RHL पे चलते हैं। RHL पे चलेंगे तो RHL हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यहां पे हम लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 अपन 0 प्लस h माइनस 1 अपन e टू द पावर 1 अपन 0 प्लस h प्लस 1, सही है। अब लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर 1 बाई h, वही सवाल बन गया। अब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो अब की बार क्या करेगी, पूरे न्यूमरेटर में e के पावर 1 बाई h से डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर में जब e के पावर 1 बाई h से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 1 अपन e के पावर 1 बाई h आएगा, पूरे न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, इसी से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ 1 प्लस 1 बाई, अब e के पावर 1 बाई h, e के पावर इन्फिनाइट और e के पावर इन्फिनाइट 1 बाई इन्फिनाइट 0, तो ये 0। अच्छा ये कैसे हो रहा है, तो आप देखो अगर e के पावर 1 बाई h है, h के जगह 0 रखोगे तो e के पावर 1 बाई 0, e के पावर 1 बाई 0 इन्फिनाइट, e के पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट, तो ये देखो 1 बाई e के पावर h की वैल्यू क्या आ रही है इन्फिनाइट, तो 1 अपन इन्फिनाइट क्या होगा, तो 1 माइनस 0 अपन 1 प्लस 0 क्या आया, 1 माइनस 0 अपन 1 प्लस 0 1 ही ना आया, एक में से 0 गया 1। तो ये देखो LHL आया माइनस 1 और RHL आया 1, तो LHL नॉट इक्वल टू, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए इसको, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को कई जगह आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हम इसको छोटे सॉल्यूशन देने का प्रयास किए हैं, तो ये सॉल्यूशन आप देखिएगा जरूर, इस क्वेश्चन को देखना मत भूलना। तो सबसे पहले लिमिट x, ये क्वेश्चन कह रहा है कि k की क्या वैल्यू होगी कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू पाई बाई 4 पे। किसी फंक्शन को पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस होने के लिए उसका LHL RHL और उसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होना पड़ेगा। LHL RHL दोनों की वैल्यू सेम दी है, तो हम इसमें लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 रूट 2 cos x माइनस 1 अपन cot x माइनस 1, आपको कई जगह इस cot x को तोड़ के cos x बाई sin x दिया है, उसके बाद रूट 2 कॉमन लेके ऊपर में बहुत सारा फॉर्मूला लगाया है, लेकिन उतना सारा फॉर्मूला आपको यहाँ नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, कुछ अलग तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में आपको cos x कॉमन ले लेना है। जब आप cos x कॉमन लेंगे तो रूट 2 माइनस 1 बाई cos x क्या होगा, sec x यहाँ हो जाएगा। बात समझे, यहाँ ऊपर से मैंने cos x कॉमन लिया तो ये हुआ रूट 2, वैसे ही, और यहाँ cos x नहीं था तो 1 बाई cos x sec x हो गया। नीचे से आप cot x माइनस 1 को रेशनलाइज कर दो, तो ऊपर हो जाएगा cot x प्लस 1
और नीचे भी हो जाएगा cot x प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, cos x अगर आप बाहर रखे हैं √2 माइनस सेक एक्स है, और यहाँ पे है cot x प्लस 1। नीचे में आते हैं cot x माइनस 1 और cot x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे cot स्क्वायर x को कॉमन लो, ऊपर में जो जीरो नहीं हो रहा है वहां लिमिट रख दो, यहाँ लिमिट रखोगे तो ये आएगा 1/√2, ये √2 माइनस सेक एक्स क्योंकि ये जीरो कर रहा है इसको रखो ऐसे, यहाँ लिमिट रखोगे तो 1 प्लस 1 2, cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 2 अपॉन cot स्क्वायर x माइनस 1 है, यहाँ पे अगर cot स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। इतना बात समझ में आया? फिर से, और लिमिट तो लगा ही है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 4 अगर पुट करेंगे तो cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1, मतलब ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा। हमारे पास आएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1/√2 माइनस सेक एक्स अपॉन ये वैल्यू तो 1 हो गई, और ये बताओ ये आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो मैं tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सही है? अब लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1/√2 माइनस सेक एक्स अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, मैंने ये हो गया 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और फिर से आप लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, यहाँ 1/√2, यहाँ √2 माइनस सेक एक्स अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो √2 माइनस सेक एक्स और √2 प्लस सेक एक्स, √2 माइनस सेक एक्स से √2 माइनस सेक एक्स चला गया, आपके पास लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1/√2 और नीचे है √2 प्लस सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, और यहां से लिमिट x टेंस टू, लिमिट अब रखने की कोई जरूरत नहीं है, 1/√2 प्लस √2 2√2। अब ये यहां से क्या होगा 1/√2 इंटू 2√2, मतलब यहां से आपके पास आ रहा है 1/4 आंसर। एक सेकेंड, थोड़ा सा एक बार और चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। ऊपर से cos x कॉमन लिया था, √2 माइनस सेक एक्स, यहाँ पे cot x माइनस 1 को हमने रेशनलाइज किया, cot x माइनस 1 हो गया cot स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे cot x प्लस 1 में जब रखा था तो ये 2 यहाँ हमने लिखना भूल गया है, 2 रहेगा साथ में, सबके साथ में 2 चलेगा, यहाँ भी 2 चलेगा, यहाँ भी 2 ऊपर आएगा, तो हमारा जो 1/4 आंसर आया है वो हमारा 2/4 आंसर आके आंसर क्या होगा 1/2। इसी के साथ आपका आंसर कितना आया 1/2, k की वैल्यू 1/2 होगी। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शॉर्ट में मैंने करके दिखाया है, अदरवाइज अगर आप अनदर मेथड से करते हैं तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा और बहुत सारा फॉर्मूला लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। कुछ पॉइंट्स है कंटिन्यूटी में, 2-4 पॉइंट्स मैं लिखवा दे रहा हूं, बस आप इन सारे क्वेश्चंस को करिए, नोट करिए पहले इसको। आपने क्वेश्चन केवल क्वेश्चन देखा कंटिन्यूटी में, और जितना सारा मैंने क्वेश्चन बताया इसके बाहर क्वेश्चन आपको बोर्ड में मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा, अदरवाइज वो बोर्ड के ऊपर है कि क्या कर देगा अचानक से, लेकिन अभी तक का यही अनुभव है कि इससे बाहर बोर्ड में नहीं पूछेगा। तो आपके हाफ ईयरली, आपका एनुअल, आपका बोर्ड सारा कवर हो जाएगा इस वीडियो से। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आपको पता है लेकिन फिर भी मैं लिखवा दूं नोट पॉइंट कि वी हैव ऑलरेडी नो दैट sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट इज कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन। आपने ग्राफ से देखा है कि sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो कंटीन्यूअस अपने डोमेन में, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटीन्यूअस। पहला नोट पॉइंट है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटीन्यूअस होते हैं। दूसरा नोट पॉइंट है e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपने देखा है इसका ग्राफ ऐसे, तो ये आल्सो कंटीन्यूअस इन इट्स, इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। तीसरा नंबर log x इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन, जैसे अभी पूछे log x इज कंटीन्यूअस और नॉट, log x इज कंटीन्यूअस फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटीन्यूअस फंक्शन, polynomial function are continuous function
पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद लोगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अगर if fx is continuous function then mod f is also continuous function। जैसे कि cos x अगर कंटिन्यूअस है तो mod cos x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं डायरेक्ट। आपको अगर पूछे कि mod cos x कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि है, क्योंकि cos x कंटिन्यूअस होता है तो mod cos x भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसी के साथ आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आप कवर करिए, इसको कमेंट करके बताइए कहां नहीं समझ में आया, फिर से बताया जाएगा। आप इसके साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।